ये बात करीब 8 साल पहले की है, जब लड़के के पास एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई। वो कॉल एक लड़की की थी। लड़के का फ़ोन साइलेंट था तो लड़के को पता नहीं लगा। लड़के ने बाद में देखा तो कॉल बैक किया। फिर लड़की ने फ़ोन उठाया तो लड़के ने पूछा, आप कौन? लड़की ने अपना नाम बताया। वह लड़का उसे जानता नहीं था, इससे पहले कि लड़का और कुछ कहता। तभी लड़की ने कहा, गलती से आपके पास कॉल लग गई थी मुझसे, गलत नंबर लग गया था, उसके लिए सॉरी। तो लड़के ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन वैसे आप हो कहाँ से? तो लड़की ने अपने गांव का नाम बताया। तो लड़के ने कहा, सच में? मैं भी तो यहीं रहता हूँ, आपके बगल वाले गांव में। लड़की का गांव लड़के के गांव से 5 किलोमीटर दूर था। फिर दोनों की बात हो ही रही थी, फ़ोन कट गया। लड़के ने फिर लड़की के पास कॉल किया तो लड़की का फ़ोन बंद आ रहा था। फिर लड़के को लगा शायद किसी वजह से बंद कर दिया होगा। फिर रात को लगभग 9 बजे लड़की के पास कॉल किया तो लड़की ने फ़ोन उठाया तो लड़के ने पूछा, आपका नंबर बंद क्यों था? हमारी बातें तो पूरी हुई ही नहीं, फिर आपने फ़ोन भी बंद कर दिया। लड़की ने कहा, नहीं, फ़ोन चार्ज नहीं था, इसीलिए बंद हो गया था। लड़के ने कहा, अच्छा, मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, इसलिए आपने गुस्से में फ़ोन ऑफ़ कर दिया। लड़की ने कहा, नहीं, ऑफ़ हो गया था। फिर दोनों एक दूसरे के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते करते लगभग 2 घंटे बीत गए, दोनों को पता ही नहीं चला। फिर लड़की ने कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। लड़के ने कहा, ठीक है, सो जाओ। फिर लड़के ने फ़ोन रख दिया और लड़का रोज़ रात को लड़की के पास कॉल करने लगा। लड़की भी उससे बात करती थी। दिन में उनकी बात नहीं होती थी क्योंकि लड़की दिन में स्कूल जाया करती थी, लड़का भी जॉब करता था, तो दोनों को दिन में टाइम नहीं मिलता था, तो उनकी रात में ही बात होती थी। धीरे धीरे महीने बीत गए। अब लड़का लड़की से प्यार करने लगा था और शायद लड़की भी। अब दोनों पूरी पूरी रात बात करते थे। करीब 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। लड़की को चेन्नई जाना था जॉब के लिए, तो लड़के ने लड़की के पास कॉल किया और कहा, मुझे चेन्नई जाना पड़ेगा जॉब के लिए, तो मैं वहीं रहूँगा, वहीं से हमारी बात होगी। तब लड़की कहती है, नहीं, अब मैं बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। अगर तुम चाहते हो हमारी बात हो, तुम जाने से पहले मुझे एक फ़ोन दे के जाना। तो लड़के ने कहा, ठीक है, कल शाम की मेरी ट्रेन है, जाने से पहले तुम्हें फ़ोन देने आऊँगा। लड़का अगले दिन लड़की के घर के बगल में जाकर लड़की को फ़ोन करने लगा। लड़की ने फ़ोन उठाया। लड़के ने कहा, तुम आओ और फ़ोन ले लो, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। लड़की ने कहा, मैं नहीं आ सकती, मम्मी है, तुम जाओ, इंतज़ार मत करो, मैं नहीं आ पाऊँगी और अब मैं कभी बात भी नहीं कर पाऊँगी। लड़का डर गया क्योंकि वो लड़की से बहुत प्यार करता था, वो लड़की को कभी खोना नहीं चाहता था। लड़के ने कहा, आ जाओ ना, 1 मिनट के लिए ही आ जाओ, फ़ोन लेकर तुरंत चली जाना। लड़की ने आने से मना कर दिया। लड़का कहता रह गया बाहर आने के लिए, लेकिन लड़की नहीं आई। लड़के ने फ़ोन काट दिया। लड़के को बहुत बुरा लगा, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि लड़की उसकी बात नहीं सुन रही थी।
लड़के की शाम को ट्रेन थी तो उसे देर हो रही थी तो उसे जाना पड़ा। चले जाने के बाद लड़के ने फिर कॉल किया, लेकिन लड़की का फ़ोन ऑफ था। लड़का सारी रात कॉल करता रहा लेकिन फ़ोन नहीं लगा। लड़के की आंखों में आंसू भर गए थे। धीरे धीरे 2 महीने हो गए। लड़का रोज़ फ़ोन करता था लेकिन लड़की का नंबर ऑफ ही जाता था। लड़का टूट चुका था, बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था। वो बस लड़की से एक बार बात करना चाहता था, उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। एक दिन लड़के ने फिर से फ़ोन करा। बेल जाने लगी। लड़के का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इतने दिनों बाद लड़की का नंबर ऑन हुआ था, पर लड़की ने फ़ोन नहीं उठाया। लड़के ने 3-4 बार फ़ोन करा तो लड़की ने फ़ोन उठाया और लड़का कुछ कहता इससे पहले लड़की ने कहा, मैं बात नहीं कर सकती, मम्मी को पता चल गया है, अब कभी फ़ोन नहीं करना। इतना कहकर लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़के की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो रोने लगा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। लड़के को लड़की की बहुत याद आती थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो लड़की को भूल नहीं पा रहा था। फिर लड़के ने 2-3 महीने बाद फिर कॉल किया। लड़की ने फ़ोन उठाया। लड़के ने कहा, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम बात करो ना प्लीज़, ऐसा क्यों कर रही हो? तो लड़की कहती है, तुम कौन हो? मैं नहीं जानती तुम्हें, तुम फ़ोन मत करो, मेरी शादी हो गई है, परेशान मत करो। इतना कहकर लड़की ने फ़ोन काट दिया। इतना सुनते ही लड़के को ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो मर गया हो। वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था, आज भी करता है, और लड़की से बस एक बात करना चाहता है, लेकिन लड़की उससे अब कभी बात नहीं करना चाहती। अब बस उसकी यादों के सहारे ही जी रहा है। अब जब भी वो लड़की के पास फ़ोन करता है, लड़की उसका फ़ोन नहीं उठाती और फिर वो लड़के का नंबर किसी और लड़के को दे देती है और लड़के को लगता है शायद ये उसका पति है। लड़के को पक्का नहीं पता था ये कौन है, लेकिन जब वो चेन्नई से वापस लौटकर आया तब उसने पता लगाया और तब उसे और भी दुख हुआ, क्योंकि उस लड़की की शादी अभी भी नहीं हुई थी। लड़का जान चुका था वो लड़का जिसको लड़की ने नंबर दिया था वो उसका पति नहीं, उसका बॉयफ्रेंड है। लड़के को बहुत रोना आता है कि उसका प्यार अधूरा रह गया। उस लड़की ने उसे धोखा दिया जिसे वो बहुत प्यार करता था। उसे आज तक पता नहीं चला उस लड़की ने उसके साथ ऐसा क्यों करा। लड़के ने भी उसके पास कॉल करना भी बंद कर दिया, बस उसकी यादों के सहारे ही जीने लगा। ये थी एक सत्य घटना पर आधारित सच्ची कहानी। धन्यवाद।